जैसे एक व्यक्ति था, बैंकरप्ट हो गया, बेचारा पार्क में बैठा है, ऐसे सिर रख के, क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। उतनी देर में एक व्यक्ति आता है, कहता है मैं देख रहा हूं तुम बड़े दुखी हो, क्या कारण है? कहता है सब कुछ लुट गया, मकान बिक गया, दिवालिया निकल गया। कहता है अच्छा, मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। और चेक बुक निकालता है, चेक लिख के देता है $500,000 का, और नीचे साइन होते हैं। वो साइन होते हैं बहुत ही इंटरनेशनल अमीर आदमी के, मान लो लक्ष्मी मित्तल ने कर दिए साइन, मान लो उदाहरण के लिए, बड़ा आदमी के साइन होते हैं नीचे। वो बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है तो सारी प्रॉब्लम एक ही सेकंड में सॉल्व हो जाएंगी, अब $500,000 बहुत पैसे। बड़ा खुश हो जाता है वो। फिर भी घर जाता है, कहता है चलो ये मैं इमरजेंसी के लिए रख लेता हूं, देखता हूं कि क्या पता बिजनेस जो है वो चला सकूं, तो उसको लॉकर में रख देता है। और उस व्यक्ति ने कहा होता है कि तुम मुझे एग्जैक्टली 1 साल बाद मिलना है यहीं पे, है ना, 1 साल बाद मिलना। तो अपना बिजनेस शुरू करता है, मेहनत करता है, सारी पॉलिसीज बनाता है, ध्यान देता है कहां कमियां थी। वो जी उसका तो बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करना शुरू कर देता है। और 1 साल बीत जाता है, उसको उस चेक की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे का वैसा पड़ा होता है। कहता है चलो चलता हूं, उसको दे के आता हूं वापिस। तो जाता है वहां पे, उसी बेंच पे दो वो बंदा वहीं पे होता है, उसको कुछ बताने ही लगता है, वो उसको कुछ कहने ही लगता है। तो एक नर्स आती है भाग के, और तुम कहां घूम रहे हो, आपको ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था? ये पागल आदमी अपने आप को लक्ष्मी मित्तल कहता है, वो पकड़ के लेके चली जाती है। नहीं समझ में आया? वो कुछ था ही नहीं, वो चेक में कुछ था नहीं, लेकिन उसको ट्रस्ट था कि हाँ मेरे पास $500,000 है मेरे पास, कभी भी मैं कूद जाऊंगा। इसको कहते हैं ट्रस्ट। करो ट्रस्ट ऐसे ही प्रभुपाद जी को, जैसे प्रभुपाद जी ने किया अपने गुरु पे, भगवान पे, क्या सीन कर दिया। 40 रुपए लेके चले गए थे, है ना प्रभु जी, लेकिन था उनको ट्रस्ट था कि $500,000 या $1 बिलियन पड़ा हुआ है, 40 रुपए से क्या होता है। तो इसीलिए इन चीजों को हमें समझना है। और इसी देखो आप समझ सकते हो, मुझे ध्यान है जब मैंने ज्वाइन किया था इस्कॉन 1984 में, मैं रहता था रोहिणी साइड पे, सरस्वती विहार, अभी भी घर है वहां पे, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। पेरेंट्स, मदर तो चली गई, फादर ही रहते हैं अब तो अकेले। तो वहां से मैं अपना स्कूटर उठाता था, और यहाँ GK1 में M119 में हमारा मंदिर हुआ करता था, मोहम्मद रूफ जी, तो पुराने लोग जानते हैं। तो मेरे पेरेंट्स कहते थे ये पागल आदमी है बिल्कुल, है? इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे, हमारे सरस्वती विहार में इतना बढ़िया मंदिर है, वहां मंदिर है, ये स्कूटर उठा के वहां चला जाता है। समझ ही नहीं आती थी चक्कर क्या है ये। आज समझ आ रहा है ना सबको, आज आ रहा है समझ में, है ना रियलिटी। तो मेरे फादर से अभी बात हो रही थी 3-4 दिन पहले भी, तो समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नहीं है कि नहीं। मायावादी भाष्य सुनिया है सर्वनाश, मायावाद नहीं जाना चाहिए, मायावाद बहुत पढ़ा है उन्होंने, क्या किया जाए, नहीं समझ आ रही। फिर भी कहते हैं देखो तुम रियलिटी में भी तो होना चाहिए, है रियलिटी। मैंने कहा अभी भी आपको इस्कॉन रियलिटी नहीं नजर आ रहा? कब नजर आएगा इस्कॉन रियलिटी? अभी भी नजर नहीं आ रहा है? अभी प्लेनेटोरियम बन रहा है वहां पे, TOVP बन रहा है, फिर तो दुनिया में फिर पता लगेगा दुनिया को ये चीजें बन रही हैं, ये रियलिटी है। यही पढ़ के सुना रहा था मैं फादर को, यही पढ़ के सुना रहा था, कहता ये रियलिटी तो नहीं लगती, यही बन रहा है मायापुर में, यही बन रहा है, पता है आपको। वो प्लेनेटोरियम दूसरे प्लेनेटोरियम नहीं बन रहे जो दिखाते हैं, इसी यही आधार है। फिर सबको पता लग जाएगा, सीन चेंज हो जाएगा,
आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि इस आंदोलन से जुड़े हो, लेकिन ट्रस्ट करो इस पे, कूद जाओ इसमें। ऐसे दूर दूर से क्या होगा, फिर तो ऐसे पैसेंजर गाड़ी चलेगी, फिर तो दिख चल, कभी तो पहुंच ही जाएंगे, कभी तो पहुंच ही जाएंगे। पैसेंजर की आवाज सुनिएगा, पैसेंजर गाड़ी आजकल तो चलती नहीं, पुराने जमाने में होती थी, उसकी आवाज आती थी, कभी तो पहुंच ही जाएंगे, कभी तो पहुंच ही जाएंगे, कभी तो पहुंच ही जाएंगे। है हाँ, नहीं पैसेंजर पैसेंजर होती थी। अच्छा नाम था तूफान में, चलती ऐसे थी वो। तो फिर हमारा भी सीन होगा कि चलो पता नहीं इस जन्म में, अगले जन्म में, फिर अगले, पता नहीं कभी। कूद जाओ, कूदेंगे नहीं तो फिर हमारी स्पीड ऐसी रहेगी।